हेलो स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम विजन टॉपर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जब जो मैग्नेट अपनी तरफ क्या कर रहा है, मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है। लाइक मैग्नेट ने अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट किया, इट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है कि इधर जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। मैं आपको इसको एक्टिविटी के थ्रू समझाती हूँ। एक्टिविटी 12.1 बोला गया, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। आपको एक कॉपर वायर लेनी है। इधर एक्स वाई आपको दिख रहा है ना, ये पूरा कंडक्टर है। इधर एक्स वाई में हमने क्या किया हुआ है, एक कॉपर वायर लगाई हुई है और उसी के साथ एक कार्डबोर्ड ले रखा है। उस कार्डबोर्ड पे हमने क्या रखा हुआ है, कंपास रखा हुआ है। कंपास क्या होता है ये समझ लो। कंपास जो है डायरेक्शन बताता है। फिर हमें क्या करना है, इस कंडक्टर में पास करना है करंट, ठीक है। और जब हम कंडक्टर में क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे ना, तो उस वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, कंपास में देखना है कोई मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। तो आपको एक्टिविटी समझ आई होगी। क्या बोला गया, आपको एक कंडक्टर बनाना है। कंडक्टर के एक जो साइड है, वायर कौन सी लेनी है, कॉपर वायर लेनी है, ठीक है। और इधर कार्डबोर्ड लगाना है और इधर हमें क्या रखना है, कंपास रखना है। और जब हम करंट पास करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो उस एक्टिविटी से हम समझेंगे। मतलब कि जब हम करंट पास करेंगे ना इधर, तो करंट पास करने पर हमें समझ दिखेगा कि ये जो कंपास है ना, ये कंपास डिफ्लेक्ट हुई है। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, कंपास क्या हुई है, मूव हुई है। तो ये कंपास मूव क्यों हुई है, ठीक है। कंपास इसलिए मूव हुआ है क्योंकि जो ये कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर के सराउंडिंग में क्या अराइज हुई है, मैग्नेटिक फील्ड्स अराइज हुई हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराइज होने का मतलब क्या है, इधर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ है इसके सराउंडिंग में। इस वजह से कंपास क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन आप लोगों को समझ में आई कि जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जो कंपास निडल थी वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अब क्यों हुई, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। When we bring the compass near a wire, pass current, जब हम कंपास को वायर के पास लेकर आए और हमने क्या किया, करंट पास किया, तो उस वक्त ना क्या हुई, यस गुड, आप लोगों को पता चल चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट हुई हैं। दे आर आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड्स। अब इनको आर्टिफिशियल क्यों बोला गया, रीजन समझो। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ करने के बाद करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज नहीं होंगी। तो इसलिए आर्टिफिशियल बोला गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी अराइज होंगे जब स्विच ऑन किया जाएगा। और दिस आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द कंपास। और जो ये आर्टिफिशियल फील्ड्स बनी है ना, इन्हीं की वजह से क्या हुई है, कंपास डिफ्लेक्ट हुई है। कंक्लूजन क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंक्लूड करा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट अराइज हुआ, किसकी वजह से हुआ, करंट फ्लो की वजह से हुआ। करंट फ्लो किया गया तो मैग्नेटिक इफेक्ट अराइज हुआ। अगर हम करंट फ्लो नहीं करते तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज नहीं होती। तो अब आप लोगों को चैप्टर का नेम क्लियर हो गया ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से इधर क्या क्रिएट हुई है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुई है। अब किसी ना किसी ने तो इसकी डिस्कवरी की होगी, वो कौन है, हेंस क्रिस्टाइन ऑस्ट्रेटेड। ये इन 1820 एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवरी कर दी। कब, 1820 में। उन्होंने क्या देखा कि जब ना मेटालिक वायर से करंट पास हो रहा था ना, तो उन्होंने क्या देखा, कंपास नीडल ना डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जब कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गई तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी कि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कौन सा इफेक्ट क्रिएट करती है, यस मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। तो जब इन्होंने ये डिस्कवरी कर ली कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, तो फिर उसी वजह से इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से
रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक्स की भी डिस्कवरी की गई। 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है ऑरेस्टेड। उन्हीं के नाम पर, उनको एज अ ऑनर रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट को क्या बोला गया, ऑरेस्टेड बोला गया। नेक्स्ट हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। कंपास निडल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कंपास क्या होता है, जो डायरेक्शन बताता है, आपको दिख रही होंगी सारी डायरेक्शन, ठीक है। कंपास निडल इज इनफैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है। कंपास निडल एक क्या है, अ स्मॉल बार मैग्नेट है। द एंड्स ऑफ द कंपास निडल पॉइंट अप्रॉक्सिमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जो इसके एंड है निडल के पॉइंट्स के अप्रॉक्सिमेटली किसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ करते हैं। और जो एंड पॉइंटिंग है टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब अगर निडल अपना पॉइंट आउट कहाँ कर रहा है, नॉर्थ की तरफ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ सिकिंग या फिर नॉर्थ पोल। और अगर जो उसका अदर एंड है वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, साउथ की तरफ, तो उसको बोलते हैं साउथ सिकिंग या फिर साउथ पोल। कंपास का छोटा सा इंट्रो था आपका। एक्टिविटी 12.2 पढ़ेंगे। अब इधर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स अराइज कैसे हो रही हैं, कैसी शेप में हो रही है, क्या शेप है मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो एक्टिविटी 12.2 क्या कह रही है, देखो, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। आपको क्या करना है, एक ना कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, और प्लेस अ बार मैग्नेट इन सेंटर ऑफ इट, स्प्रिंकल सम आयरन fillings uniformly around the bar magnet or a salt sprinkle may be used for this purpose. Now tap the board gently when you observe. ठीक है, आपको क्या बोला गया कि आपको बार मैग्नेट लेना है और बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या डस्ट करनी है, यस, क्या डस्ट करनी है, आयरन फिलिंग डस्ट करनी है। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, आप ये ऑब्जर्वेशन करोगे कि ना खुदम मतलब खुद से खुद जो है ना, जो आयरन फिलिंग्स है ना, वो क्या हो जाएंगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, एक शेप ले लेंगी। जैसे आपको इधर दिख रहा है, शेप दिख रही होगी ऐसी, यू जैसी, ऐसे इकट्ठी होती जा रही हैं, ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला शेप बोलते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी, जब हमने बार मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग डाली है, तो हमें क्या दिख रहा है कि वो एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो। उस पैटर्न को क्या बोला जाता है, पैराबोलिक पैटर्न। ये जैसे आपको इधर अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैं इधर से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो आयरन फिलिंग है ना, वो क्या हो रही है, अरेंज हो रही है। तो ये जो ये कर्व सा बन रहा है ना, यू जैसा, इसको पैराबोलिक पैटर्न बोलते हैं। तो हमें पता चल गया कि जब हमने बार मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग्स डाली हैं, तो वो एक पैटर्न में क्रिएट हो गई। वो पैटर्न कौन सा, पैराबोलिक पैटर्न है। तो और क्या बता रहा है ये, द मैग्नेट एक्सर्टेड इन्फ्लुएंस इन द सराउंडिंग इट, मतलब मैग्नेट के चारों तरफ एक फोर्स अप्लाई हुआ है, उस फोर्स की वजह से तो पैटर्न बना है ना। The force thus exerted makes iron filling to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of magnet can be deflected said to be a magnetic field. तो इसका मतलब ये जो पैटर्न बना है ये क्या है, yes, magnetic field है। तो the lines along which the iron filling align themselves represent the magnetic field. ये जो lines बनी है, ठीक है, इन lines को क्या बोलेंगे, magnetic field बोलेंगे। तो इस एक्टिविटी से ना हमने क्या सीखा है
कि जब हम एक बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या डालते हैं, आयरन फिलिंग डालते हैं, तो एक पैटर्न ले लेंगी, वो एक शेप ले लेंगी। वो शेप कौन सी शेप लेंगी? पैराबोलिक शेप लेंगी। उसका रीजन क्या है? इधर एक फोर्स अराइज हुआ है, वो फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड्स। इधर क्या क्रिएट हुई है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है। ये हमें एक्टिविटी 12.2 बताती है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था। अभी डायरेक्शन भी देखो आप, डायरेक्शन पे भी हम आएंगे। वैसे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड्स है कहां से निकलती हुई दिख रही है? हाँ, कहां से निकलती हुई दिख रही है? नॉर्थ से। और कहां एंटर कर रही है या कहां पे एंड कर रही है? नॉर्थ में। तो हमने क्या सीखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड्स अराइज फ्रॉम नॉर्थ और एंड टू साउथ। आपने देखा इधर भी नॉर्थ से निकल रही है, इधर भी नॉर्थ से निकल रही है, और कहां पे एंड कर रही है? साउथ। ये बात हो रही है मैग्नेट के आउटसाइड, जो कि हमें विजिबल है। आउटसाइड नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ एंटर कर रही है, मतलब साउथ की तरफ एंड कर रही है। बट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अराइज कहां से हो रही है? साउथ से। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड अराइज होती है फ्रॉम साउथ और एंड कहां होती है? नॉर्थ में। तो आपको ये दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई मैग्नेटिक फील्ड्स की, कि आउटसाइड अराइज कहां हो रही है? नॉर्थ से, और एंड हो रही है साउथ में, और इनसाइड साउथ से अराइज होती है और एंड होती है नॉर्थ की तरफ। डेफिनेशन भी देख लो मैग्नेटिक फील्ड्स की। द रीजन अराउंड मैग्नेट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये मैग्नेट के चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, वहां पे एक फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, उस फोर्स को ही क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। अब हमें प्रॉपर्टीज देखनी है इनकी, मैग्नेटिक फील्ड की। दो प्रॉपर्टीज तो आप लोगों को पता है, गुड। मैग्नेटिक फील्ड अराइज होती है नॉर्थ से और एंड होती है साउथ में, और इसका अपोजिट इनसाइड में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रही है साउथ से और एंड हो रही है नॉर्थ की तरफ। सेकेंड भी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टी की, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनका पैटर्न कैसा होता है? पैराबोला होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो? क्लोज कर्व होते हैं। ठीक है, ये आउटसाइड की थी, इनसाइड की, और ये शेप की। तीनों प्रॉपर्टी आपको ऊपर वाली स्लाइड्स में क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। अब इसका मतलब समझो कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड्स पास में होंगी, मतलब बताओ सबसे पास में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये वाली सबसे क्लोजेस्ट है, और सबसे दूर कौन सी है? ये। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहां पे ज्यादा होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा पास रहती है उधर मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज है तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो दूर है उधर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। तो आपको ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी मैग्नेटिक फील्ड्स की, कि जो मैग्नेट के सबसे क्लोजेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा है, और जब जो दूर है उधर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? कम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ज्यादा क्लोज होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फॉर टू लाइंस to intersect there must be two north direction at a point which is not possible। देखो ये कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स कहां से अराइज हो रही है? नॉर्थ से, और नॉर्थ एक ही पॉइंट है।
नॉर्थ से अराइज हो रही है, ठीक है। और नॉर्थ क्या है, एक ही पॉइंट है, देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो दो डायरेक्शन एक टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है ना, तो दो डायरेक्शन एक टाइम पे पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी फील्ड जो है आपस में नहीं टकराएंगी, ये हमेशा एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते एक्टिविटी 12.3 में। अब हमें कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ से अराइज हो रही हैं और साउथ में एंड कर रही हैं? ये भी हमारी एक्टिविटी है, इधर यही पूछा हुआ है, आस्क अस टू मूव अ कंपास ऑन अ मैग्नेट फ्रॉम वन पोल टू अनदर सेकेंड पोल। मतलब ये देखो आपको कंपास दिख रहा है, कंपास रखेगा है इधर, ये देखने के लिए कि कंपास का डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है। तो क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन कंपास निडल, जब हमने देखा, जब हमने नॉर्थ की तरफ को मतलब की तरफ कंपास रखा हमने, तो देखा जितने भी कंपास थे वो ऐसे इस तरीके से नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होते गए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हुई थी वो यहीं से हुई थी, क्योंकि कंपास जब इधर रखा गया तो कंपास इस साइड डिफ्लेक्ट हुआ, इस साइड डिफ्लेक्ट होता गया, इस साइड होता गया डिफ्लेक्ट, ठीक है, और साउथ की तरफ जाता हुआ नजर आया। तो इससे पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स थी वो कहाँ से अराइज होती हैं, नॉर्थ से अराइज होती हैं, और एंड कहाँ पे करते हैं, साउथ की तरफ एंड करती हैं। तो आपको ये भी एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्कर के लिए भी, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है ना उसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी हुई इनकी, वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन व्हिच नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव इनसाइड इट। Therefore, it taken the convention that field lines emerge from north pole and merge। मतलब हमें ये पता चला इस एक्टिविटी से कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो नॉर्थ से अराइज हुई, साउथ की तरफ क्या हो गई, एंड हो गई। तो हमें डायरेक्शन भी समझ में आ गई कि डायरेक्शन हमें कैसे पता चली। आप आर मैग्नेट के चारों तरफ कंपास रख दो, कंपास अपने आप डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ से अराइज हो रही है और कहाँ एंड हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये इधर एक वर्ड की मिसिंग हो, मतलब गलत लिख दिया गया, आप लोग इसको इग्नोर करना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड्स ना अराइज हो रहे करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जो इधर करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये हमें 3 टाइप्स के करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, किसके थ्रू पढ़ना है, स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू पढ़ना है। सेकेंड हमें किसके थ्रू पढ़ना है, सर्कुलर लूप के थ्रू पढ़ना है। तीसरा हमें सोलेनॉइड। तो हम इधर मैग्नेटिक फील्ड्स के पैटर्न्स देखेंगे 3 कंडक्टर्स में, पहला कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर, सेकेंड सर्कुलर लूप, थर्ड है सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू ही समझेंगे, ये हमारी एक्टिविटी 12.4 है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट ऑन, ठीक है। एक्टिविटी 12.4 में आप लोगों को बता देती हूँ क्या है। इसके अंदर आपको एक कंडक्टर रेडी करना है, ठीक है, कार्डबोर्ड रखना है, ये कंपास दिख रहा है, कंपास रखना है आप लोगों को, और इधर आयरन फिलिंग डालनी है। क्यों, क्योंकि आयरन फिलिंग मूव क्रिएट करेगी ना मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब उसी से तो हमें पता चलेगा किसके सराउंडिंग में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है। अब आप देखो सर्कल्स दिख रहे हैं, ये जो सर्कल्स है ना दे आर मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अब ध्यान से देखो ये कैसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका पॉइंट एक ही होता है, मतलब जिनका एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर से जब आप लोग सारे सर्कल बनाते हो ना वही, तो इसी उसको कॉन्सेंट्रिक पैटर्न बोलते हैं। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड्स अराइज हो रही है कौन से सर्कल में हो रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हो रही है। डायरेक्शन हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल से, वो अभी मैं आपको बता दूंगी, आप कंपास की हेल्प से भी देख सकते हैं और हम राइट हैंड थंब रूल से भी पढ़ सकते हैं।
सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, आप देख रहे हो सर्कल्स बहुत क्लोज है कंडक्टर के पास। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अब इसका मतलब क्या है, अगर मेरा करंट इंक्रीज कर दो इस कंडक्टर में, अगर मैं करंट इंक्रीज करती हूँ ना तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी बहुत ज्यादा बनेंगी। करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी अराइज ज्यादा होंगी। मोर करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। और अगर मैं करंट कम कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी क्या हो जाएंगी, कम। तो मतलब लेस करंट विच मीन्स लेस मैग्नेटिक फील्ड्स। तो आपको ये बात समझ में आती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएंगी। अब नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब है अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। अब डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब देखो ये वाला जो बिल्कुल लास्ट वाला सर्कल है, इसका डिस्टेंस क्या ज्यादा है, इधर डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड्स का कंडक्टर से डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, कम। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। और अगर डिस्टेंस कम है, अब ध्यान से देखो ये फर्स्ट सर्कल, इसका डिस्टेंस क्या है, कम है। जब डिस्टेंस कम है ना तो इधर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस बढ़ा दो तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम कर दो तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हाँ, जैसे ये तो पता चल पाए, मैंने बताया था कि अगर हमें इसकी डायरेक्शन चेक करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ किस तरीके से मूव कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड आल्सो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो कंपास तो हम यूज करेंगे नहीं, एग्जाम में क्या करेंगे, यस अपना राइट हैंड यूज करेंगे, सॉरी ये। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, देखो ये अब सब अपना राइट हैंड उठा लेना, लेफ्ट मत उठा लेना मेरी तरह गलती से। जो ये थंब है ना, थंब बताता है करंट, और जो ये फिंगर्स है ये क्या बताती है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स बताती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो किस तरफ मूव कर रही हैं। अगर देखो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे अंदर की तरफ मूव कर रही है ना। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस साइड मूव कर रही है, ऐसे। देखते हैं, देखो करंट कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ है। ठीक है, ये देखो ये मेरी फिंगर है अंदर की तरफ, तो इधर है ना, तो मतलब एरो इधर आएगा। एक मिनट, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये रही मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन, तो मतलब ये जो मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन है यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रिएट हो रही है, इस तरीके से घूम रही है। अब देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रहा करंट, तो एरो इधर की तरफ आएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर की तरफ मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। और इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, नीचे की तरफ आ रही है। तो ध्यान से देखो, जब करंट नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रही है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अराइज होती हुई दिख रही है ना। और जब करंट ऊपर जा रहा है ना, करंट ऊपर जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है उनका पैटर्न कैसा है, एंटी क्लॉक वाइज। तो आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल क्लियर हो गया होगा। राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल भी बोला जाता है। तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में राइट हैंड थंब रूल की। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट इन योर राइट हैंड, है ना, जो भी हमने करा।
the thumb point towards the direction of current, ऊपर हो चाहे नीचे हो, then your finger wrap around the conductor, जो ये फिंगर से क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन बताती है, उसी को राइट हैंड थंब रूल बोला गया है। इधर भी आ जा। वैसे तो तुम्हें पता चल के करंट नीचे की तरफ आ रहा है, और अभी मैंने उसका पूरा कंक्लूजन भी बताया, करंट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो क्लॉक जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स है हमारी कैसे किस डायरेक्शन में आ रही है, क्लॉकवाइज। आप देखो करंट नीचे की तरफ आ रहा है, मेरी फिंगर से रही है ना, तो एरो इधर की तरफ आएगा। एक मिनट, इधर की तरफ है ना मेरी फिंगर्स। तो मतलब जब करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है कुछ इस तरीके से अराइज हो रही हैं, करंट क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।